हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी 0.5 टेस्ला की। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है किसी फ्लैट सरफेस से जिसका एरिया हमें 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और बोला गया है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, सरफेस के। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। थीटा हमारे पास दे हुआ है 60 डिग्री। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 टेस्ला। एरिया गिवन है 2 मीटर स्क्वायर। और थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो मेरे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है। वो क्या होता है, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.5 है। इसका मतलब 5/10 लिख सकते हैं इसको। एरिया हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर है, दैट इज 2। एंड थीटा इज 60 डिग्री, सो कॉस 60 डिग्री। 2 5 10, 5 1 5, so it will become cos 60, that is equal to 1 by 2. So 1 by 2, that approaches to 0.5. So magnetic flux हो गया 0.5 वेबर। That is the answer. देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। अ कॉइल ऑफ एरिया, एरिया दे रखा है हमारे पास 2i कैप प्लस 3k कैप। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। अब हमें पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। क्या हम इसी को ऐसे नहीं लिख सकते, फाई बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे पास एरिया क्या गिवन है। हमारे पास एरिया गिवन है 2i कैप। जे कैप यहाँ पे नहीं है, तो हम जे कैप को कितना मानेंगे, 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। मैग्नेटिक फील्ड इज, सॉरी, 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो क्या बन जाएगा ये, 2i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप ब्रैकेट डॉट 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर। तो मेरे पास क्या आएगा, 2i कैप इंटू 2i कैप इक्वल टू 4 प्लस। अब अगर मैं इस आई कैप से जे कैप को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। देखो आई कैप डॉट आई कैप, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि आई कैप, अगर किसी को नहीं है पता, आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के बराबर होता है, और के कैप डॉट के कैप के बराबर होता है। सारी वैल्यू 1 के बराबर होती है। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू जे कैप डॉट, सॉरी, आई के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। और ये सारे किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर आएंगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4। और 2 को अगर मैं जे से मल्टीप्लाई कर भी रहा हूँ, अगर 2 को आई कैप को मैं जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा भी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आई कैप क्रॉस जे, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करने से भी कोई मतलब नहीं है, और आई कैप को अगर के कैप से भी करेंगे तब भी 0 ही आएगा। सो हमें सिर्फ आई कैप वाली टर्म को आई कैप से करना है, जे कैप वाली टर्म को जे कैप से करना है, और के कैप वाली टर्म उसको के कैप से करना है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 0 इंटू 3 बिकम 0, एंड 3 4 ज़ा 12। तो मेरे पास आंसर आ गया 4 + 12, दैट इज इक्वल टू 16। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू 16। आगे यूनिट के लगा देंगे इसके, वेबर। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना कि एडवर्ट एंगल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बताना। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।